पुनर्वास कैंप चोपना के नूतन डंगा पंचायत के अंतर्गत आने वाले निश्चिंतपुर गांव में मानवता की मिसाल देखने को मिला है। अप्रैल 2020 में एक दंपत्ति की मौत हो जाने के कारण यह दंपत्ति की मौत कोरोना काल में हुई थी। किस वजह से हुई थी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कोरोना काल में निश्चितपुर गांव के रविंद्र धरानी, उनकी पत्नी सुभाषिनी धरानी की मौत हो गई थी और तब से उनकी एक बेटी 16 साल की और 8 साल का बेटा अनाथ हो गए थे। यह दोनों बाल बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी निश्चितपुर गांव के लोगों के माध्यम से की जा रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि शासन प्रशासन के माध्यम से इन बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी योजना का लाभ नहीं दिया गया है। उसके बाद भी गांव के लोगों के माध्यम से जन सहयोग करके इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अलावा इनके दैनिक सुख सुविधा की संपूर्ण सामग्री को एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। इन सभी पहलुओं में सबसे दुखद पहलू यह है कि 16 वर्षीय नितिन धरानी, जो कक्षा 12वीं की विद्यार्थी है, उनके रहने के लिए घर नहीं है। बांस मेखम के माध्यम से एक अस्थायी टपरानुमा झोपड़ी बनाई है और वह दोनों भाई बहन इसमें अपनी जिंदगी और जीविका दोनों ही संचालित कर रहे हैं। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन बैतूल जिले में है। जिला मुख्यालय बैतूल से नूतन डंगा गांव की दूरी 60 किलोमीटर है और घोड़ा डूंगरी ब्लॉक से निश्चिंतपुर गांव की दूरी 30 किलोमीटर है। 2 वर्षों से 16 वर्षीय बहन और 8 वर्षीय भाई बिना माँ बाप के गांव के सहयोग से पल रहे हैं और इन्हें प्रशासन के माध्यम से किसी भी तरह का जन सहयोग या आर्थिक लाभ पहुंचाने का कार्य नहीं किया गया है, जो आश्चर्य का विषय बना हुआ। मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं वही हारा जो लड़ा नहीं। इस कहावत को चरितार्थ करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वह है निश्चिंतपुर गांव की रिनीता धरनी और उसका 8 वर्षीय भाई अनुज धरनी। 2 वर्ष पूर्व माता पिता को कोरोना काल में खोने के बाद गांव के जन सहयोग से दोनों भाई बहन अपनी जीविका को संचालित करने में लगे हैं। 16 वर्ष की रिनीता कक्षा 12वीं की विद्यार्थी है और उसके हौसले बुलंद हैं। गांव के सभी युवा उसके चाचा हैं। गांव के लोग आपस में जन सहयोग करके घर की जरूरतों को पूरा करने का कार्य करते हैं और इस जरूरत से ही वे अपने हौसले को बुलंद रखकर आगे की पढ़ाई करना चाह रही है। जिंदगी की डगर कठिन है और इस कठिन भरे अपने जीवन को अपने 8 वर्षीय भाई के साथ जीने के संघर्ष में रिनीता जुट हुई है। प्रतिदिन 4 से 6 घंटे अपने भाई के साथ पढ़ाई करने का कार्य करती है और अपने भाई को बेहतर जीवन देने का प्रयास। बस उसे यदि कोई मलाल है तो इस बात का कि उसके माता पिता उसके जीवित काल में उनके रहने के लिए एक मकान भी निर्माण नहीं कर पाए। गांव के लोगों के माध्यम से बाघ और बल्ली मेखम के सहयोग से अस्थायी एक टपरानुमा मकान निर्माण कर दिया है और यह भाई बहन दोनों गर्मी, बारिश और शीतलहर में इस मकान में रहकर अपनी जीविका जीने का प्रयास करते हैं। गांव के उत्तम बाला के माध्यम से इन्हें भरपूर सहयोग दिया जाता है। पानी पीने के लिए घर में ही कुआं है और इस कुएं से दोनों भाई बहन अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी उपयोग करके घर की सामग्री निर्माण करने में जुटे रहते हैं। 8 वर्षीय अनुज को तो यह भी ध्यान नहीं है कि माँ और पिताजी को गुजरे कितना समय हो गया है। अब इस दुनिया में रिनीता धरनी के अलावा इस अनुज का कोई भी नहीं है। गांव के लोगों
के माध्यम से आपस में जन सहयोग करके जो मदद हो सकती है वह मदद करने का हर संभव प्रयास करते हैं। गांव के लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए वह तारीफ कम है। इस द्वेष भावना की दुनिया में भी इस तरह का गांव देखने को मिलना वाकई बहुत। मेरा नाम रिमिता घरानी है। बेटा आपके माँ पिताजी कब खत्म हुए? 2020 में। कोरोना काल में? यस। बेटा आप ये जैसे आप लोगों का खाने पीने देख रेख की व्यवस्था कौन करता है? गांव से हेल्प करते हैं। गांव के लोग? ये मकान वगैरह किन्होंने बना के दिया आप लोगों? गांव से बना के दिया है। गांव के लोग? यस। अच्छा, आपके माँ पिताजी कोरोना काल में खत्म हुए तो आपने कहीं आवेदन देके शासन से कोई लाभ लेने का प्रयास नहीं किया था लेकिन मिला नहीं कुछ। तो आपने आवेदन कहाँ किया था? वो एक काका है उन्होंने किए थे बाल। हाँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 12th में पढ़ती है। तो आपको जैसे पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी होती है तो कौन मदद करता है? गांव के लोगों को बोलते हैं तो वो लोग मदद कर देते हैं। अच्छा, अब ये जैसे घर में आपके गैस सिलेंडर वगैरह जो है ये किन्होंने दिया? वो गांव से दिया है, पहले से थे वो लोग भर के दिए। अच्छा, और जैसे गैस खत्म होता है तो फिर कौन ला के देता है? गांव के चाचा लोग। गांव के लोग? हाँ। चाचा लोग मिलके, मेरे भाई मिलके बाल महिला विकास बैतूल में आवेदन दिए थे तो वहां से कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। और फिर मैंने सुना है कि कल मुख्यमंत्री बाल विकास के मामा आ रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि वह हमारे और भी थोड़ा सुन ले। क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार बाला। बालाजी, ये बच्चों के माँ पिताजी नहीं है जी। कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष लगभग हुआ है। कोरोना काल में खत्म हुए थे जी? कोरोना काल में खत्म हुआ था। अच्छा, ये शासन की तरफ से जो सुविधा इन बच्चों को मिलनी चाहिए जी, वो सुविधा के लिए आपने कहीं पत्राचार या आवेदन किया? जी, मैंने बैतूल में गया था बच्चे को लेके 2-3 बार ही गया था। हाँ। और बाल विकास अधिकारी वो उस ऑफिस में गया था तो सर लोगों ने अच्छा हेल्प किया, उसको बुराई तो नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने बोला कि इनको 8,000 करके मिलेगा पेंशन। तो जरूरी जो कागजात था मैंने एकत्रित किया, बैंक में खाता खोला, 1,000 रुपये दोनों के नाम से जमा करके खाता खोला और पालक के रूप में मुझे मेरा नाम लिखाया गया है इनके साथ। वो मैं खाता भी बैंक में खोल लिया था। वो बोल रहा था कि 1 महीने के अंदर आ जाएगा, लेकिन अभी तो 6-7 महीने हुआ है उस। अच्छा, ये बच्चों के जैसे माँ पिताजी का देहांत हुए लगभग 2 साल हो गया जी, तब इनकी जीविका पाजीविका के लिए क्या करते हैं आप? ये निश्चिंतपुर गांव वाले पूरा हेल्प करते हैं और उनको एकत्रित करके इनको देते हैं, कोई कोई घर आके देते हैं, उस हिसाब से बच्चे का लालन पालन हो रहा है। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी बैतूल आ रहे हैं जी, तो आप इन बच्चों को लेकर क्या कहना चाहेंगे उनसे? जी, मैं ये कहना सरकार से कहना चाहता हूँ कि इनका माँ बाप नहीं है। ये कहना सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इनका पिताजी माताजी कोई भी नहीं है, अनाथ है बिल्कुल। ये अनाथ बच्चे के लिए गवर्नमेंट कुछ करे। महीने महीने में जो राशि आना था और बाल विकास की तरफ से बोला था 8,000 करके आएंगे तो उसको महीने महीने मिले तो बच्चे का परवरिश अच्छे हो। इनको देख सकते हैं, इनका मकान बिल्कुल है ही नहीं, तो एक रहने के लिए अच्छा मकान मिल जाए तो ये सब इनको सुविधा अगर मिल जाए। और चाहते कि बच्चे को कहीं पे यदि जॉब वगैरह नौकरी वगैरह मिले तो अच्छा रहेगा। ये बच्चे के साथ में पढ़ा भी लेगा इनको और इनका भी जीवन सेटल हो जाएगा और बच्चे का भी। तो हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि थोड़ा सा इनको सर्विस भी दे और यदि गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिले, मकान मिले तो बढ़िया हो जाएगा। यही चाहते हैं गवर्नमेंट से। क्या नाम है आपका? भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम अनिल चंद्र साना है, ग्राम निशिनपुर से हैं हम विगत 2 साल से गांव वाले मिलके बच्चे को देखभाल जितना भी हो सके उतना कर रहे हैं। बाकी हम पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि गांव के सब लोग बराबर के विचार के नहीं होते हैं। और इनके जो मकान की स्थिति है, कोई बार सांप घुस गया, फिर अपन लोग रात में आके उसको जैसे तैसे बचाया। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इनका मकान तत्काल बनाने की कृपा करे और ये बच्चे को पढ़ाई की एवं नौकरी के लिए सरकार थोड़ा ध्यान दे।